नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक हफ्ता निकल गया पूरा। वैसे तो 3 महीने हो गए हैं, लेकिन एक हफ्ता तो ऐसा हो गया जहां पे ये लग रहा था कि बस 1 घंटे में डील साइन होने वाली है, लेकिन पूरा एक हफ्ता हो गया, डील का आता पता नहीं है। ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप आज कमेंट कर रहे हैं सुबह 10:30 बजे कि ईरान बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है डील का, और कह रहा है कि ये डील हमारे और अमेरिका के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ऊपर से जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन लिख दिया है सुप्रीम लीडर को, और ये अपने आप में बड़ा शॉकिंग है। और उन्होंने रेजिग्नेशन में जो रीजन लिखा है वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। उससे पहले भारतीय बाजार का हाल बताऊं तो निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। मेरा क्लियर कट व्यू था कि बाजार में तेजी लौटनी चाहिए। मंडे को तेजी लौटी, लेकिन पहली टिक पे सुबह जब 9:15 बाजार खुला तो मार्केट ने 23,733 का लो लगाया। मेरा 23,700 का व्यू था डायरेक्टली, लेकिन वो तेजी 2-3 मिनट से ज्यादा टिकी नहीं। लगातार हम ऊपर से गिरते चले गए और गिरते गिरते फिर हमने लो लगाया 23,517 का। करंट सिचुएशन में हम 23,600 के पास खड़े हैं। यहां से व्यू क्या है पहले वो समझिए। व्यू अभी भी तेजी का है। अभी भी मानना यह है कि 23,450 नहीं ब्रेक होगा, और अगर होता है तो 23,300 फाइनल सपोर्ट रह जाएगा। ऊपर में 23,700 23,800 तक हम जाने चाहिए। ये मेरा व्यू बन रहा है अभी भी भारतीय बाजार पे। इसके पीछे रीजन क्या देता हूं मैं। रीजन पहला, ग्लोबल मार्केट्स। मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स का हाल बताना चाहूंगा। एक बार फिर पूरे एशिया में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पूरे एशिया की बात करूं तो सबसे पहले जापान करीब 0.7% ऊपर है। शंघाई फ्लैटिश टाइप है, ना लाल है ना हरा है, बिल्कुल हरे लाल में झूल रहा है। हैंगसेंग 0.74% ऊपर है। कॉस्पी 3.5% ऊपर है। निफ्टी में भी हरियाली दिख रही है हल्की सी। ताइवान में 0.2% की तेजी है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये, जितनी भी तेजी मैंने बताई ना, ये सब अभी कम हो गई है। थोड़ी देर पहले तो और बड़ी तेजी थी। थोड़ी देर पहले जापान का मार्केट 1% ऊपर था, अब 0.6% ऊपर रह गया है। थोड़ी देर पहले कॉस्पी 4% से ज्यादा ऊपर था, अभी 3.3%। अचानक गिर रहे हैं मेरे को लग रहा है एशियन मार्केट्स। कुछ हुआ है लगता है, क्योंकि गिरावट आई है ऐसा लग रहा है। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। डाउ फ्यूचर्स में भी अभी भी हरियाली है 50 पॉइंट से ज्यादा की। तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत अच्छे ही हैं। परेशानी है कच्चा तेल। तो कच्चा तेल अभी ऊपर जरूर आया है, बट ऐसा कोई खास ऊपर नहीं है कि परेशानी ज्यादा हो। $93.3 प्रति बैरल पे कच्चा तेल है। 2-2.25% की तेजी यहां दिख रही है। $91 चला गया था फ्राइडे, अभी 93.3 है। तो ठीक है, थोड़ा ऊपर आया, बट चलता है इतना। आपकी डील अभी तक आई नहीं। होप थी डील आएगी, आई नहीं, तो फिर बाजार नीचे चला गया। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ बड़ी बातों पे। पहली बड़ी बात, ईरान की तरफ से राष्ट्रपति ने रेजिग्नेशन लेटर लिखा है सुप्रीम लीडर को। अब इस रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने लिखा है कि सारे डिसीजन कंट्री के IRGC ले रहा है, यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, यानी मिलिट्री उनकी। अब ऐसे में अगर उनकी आर्मी सारे डिसीजन ले रही है तो फिर मेरा काम क्या रह गया। जब मेरा कोई काम ही नहीं तो फिर मैं रेजिग्नेशन नहीं दे देता हूं। ये उनके स्टेटमेंट हैं, ये उनके वर्ड्स हैं। अब अगर ऐसी बात है, दैट मीन्स उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में और उनकी मिलिट्री में आपस में एकता ही नहीं है। आपस में एक दूसरे की ही नहीं सुन रहे हैं। अब इसमें कंट्री या तो कमजोरी पड़ जाएगी, जब आपस में बात ही खराब हो रही है, आपस में ही जब बिगड़ जाए तो सबसे कमजोरी है। या फिर ये मान लो कि मिलिट्री को लगता है भैया हम तो बहुत मजबूत हैं, हम क्यों डील वील करें, हम लड़ते ही रहेंगे, हम नहीं कर रहे डील। अगर ऐसा होता तो वो शायद डील को लेकर प्रस्ताव नहीं भेजते। जब डील को लेकर प्रस्ताव आया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो इच्छुक हैं, और आपस में इनकी जो कमजोरी है वो उसका फायदा अब अमेरिका शायद उठाएगा। तो ये मेरे को डिटेल्स दिख रही हैं, और बाजार इस समय आपके लिए फ्लैटिश टाइप ट्रेड कर रहा है। एक बार मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी में 30-40 पॉइंट्स की तेजी है। सेंसेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। बैंक निफ्टी 1/4% लाल निशान में है। मिड कैप इंडेक्स 1/3% लाल निशान में है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% के करीब की तेजी आपको देखने को मिल रही है। अगर बात करें आज सेक्टर स्पेसिफिक, तो आईटी क्षेत्र में लीडरशिप है। 3.5% आईटी इंडेक्स ऊपर है। मीडिया क्षेत्र भी 3% ऊपर है। फार्मा में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है या 0.4% ऊपर है। एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स, एनर्जी क्षेत्र, ये आज के टॉप लूजर्स हैं सेक्टर स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो पीटीसी इंडस्ट्रीज अपने नतीजों के बाद 14% ऊपर है। एनएमडीसी स्टील 14% ऊपर है। वॉकहार्ट फार्मा 12.5%। सीपी प्लस में 10% की तेजी फ्राइडे को आई नतीजों के बाद, 8% आज फिर ऊपर है।
रेडिंगटन 7.5% ऊपर है। टॉप लूजर्स में जेपी पावर, वो उस दिन मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन पूरी शेयर करी थी कि यार बहुत तेजी हो गई, अब तो वैल्यूएशन भी ऊपर निकल गए हैं डील से, तो अब शायद सावधानी बरतनी चाहिए। 12% नीचे। आरएचआई मैग्नेसीटा 11% नीचे। नेटको फार्मा, जेएम फाइनेंशियल और आइनॉक्स विंड में भी गिरावट दिख रही है आपको। टॉप टर्नओवर की लिस्ट आज वॉकहार्ट फार्मा लीड कर रहा है, अभी करीब 1600 करोड़ का सौदा हो चुका है। निफ्टी में करीब करीब आपके लिए 29 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, 21 पॉजिटिव हैं। टॉप लूजर हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैक्स हेल्थ केयर दिख रहा है 1.5% नीचे। टॉप गेनर इन्फोसिस है 4.5% ऊपर, टेक महिंद्रा 4% और कोल इंडिया 3.25% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये ब्रॉडर मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स का हाल है। एक अपडेट और देना चाहूँगा, मॉर्निंग में हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेटा आता हुआ दिखा एचएसबीसी का, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा की बात करें तो 55 पे आया है, प्रीवियसली ये 54.3 था, तो अच्छा हुआ है और ज़्यादा बढ़ा, यानी चीज़ें तो बन रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, अब बिक रही हैं, विदेश में बिक रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं या देश में बिक रही हैं, ये देखने वाली बात है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।